18। कल क्वेश्चंस चल रहे थे कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा आज, ओवर सब्सक्रिप्शन की भी बात करेंगे आज। सनराइज़ लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल 4 लाख है। क्या हो रहा है यार, सनराइज़ कैपिटल की रजिस्टर्ड कैपिटल 4 लाख है। बच्चों रजिस्टर्ड मतलब ऑथोराइज कैपिटल, कौन सी कैपिटल, ये हम अपने ज़िंदगी भर में इशू कर सकते हैं। अब 100 रुपये का एक है, इशूड 2000, ठीक है। तो इशू तो हमने सिर्फ कितने किए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18, कितने शेयर इशू किए हैं एट दी रेट, एक कितने का है, वही 100 का। और पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, 25 और 25 50, कॉल पे 20 और बाकी के एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, कॉल पे 20, कितने हुए 70। तो सेकंड कॉल पे कितने हुए 30। लेकिन आप सेकंड कॉल की एंट्री करोगे नहीं, क्योंकि इसने एक लाइन बोली है, अंडरलाइन कर लो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब मंगाएंगे। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब अगर आगे बोल दे तो फिर लाएंगे, लेकिन अभी तक तो बोला एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ऑल द मनी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर रिसीव, अंडरलाइन करो। बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब 20 रुपये की कॉल मंगाई तो वन शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, पे द अमाउंट, फेल टू पे द अमाउंट, एंड अनदर जिसके पास 200 थे, पेड डेम इन फुल। यहाँ देखो, जब हमने फर्स्ट कॉल मंगाई तो 2 कांड हुए। एक था चंटू जिसके पास 100 शेयर थे, इसने हमें फर्स्ट कॉल पे, और एक था बंटू जिसके पास कितने शेयर थे, पेड देम इन फुल, मतलब इसे पूरा पैसा दे दिया। अब एक बात बताओ, फुल का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल तो देता ही सही, तो फुल मतलब इसने क्या पे कर दी, किसके साथ, क्या पे कर दी, किसके साथ, जो कॉल इन एडवांस हो गया। क्या हो गया, इसमें कॉल से अरियर भी है और एडवांस भी। तो हम अरियर्स का भी अकाउंट खोलेंगे और एडवांस का भी अकाउंट खोलेंगे। एंट्री करूं, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये फर्जी एंट्री में नहीं करूँगा, बार बार याद ही आपको। कितने शेयर है 2000, एप्लीकेशन कितने की है 25, देखो हो रही है 50,000 हो रही है। फिर सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी 50,000 हो रही है। अलॉटमेंट में भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट भी वही आएगा क्योंकि अलॉटमेंट भी कितने का है 25 का। तो कितने से हो रही है 50,000। अब आएगा मज़ा, अब कॉल ड्यू करें, कॉल में आएगा, देखो इधर कॉल देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बराबर से देखना। ये तो पहले हमेशा नॉर्मल करा करो, ये नॉर्मल है। अब रिसीव करता तो एंट्री होती, अभी आराम से पहले नॉर्मल करना, नहीं तो गलती करोगे तो। अब कॉल कितने की है 20 रुपये की, और शेयर कितने हैं 2000, तो 2000 इंटू 20, 2 2 4, तो 40,000। कितने आने चाहिए 40 आने चाहिए। लेकिन ये कॉल पे नहीं करेगा, इसके पास कितने शेयर है और कितने की है कॉल, तो 100 इंटू 20 कितने होते हैं, 100 इंटू 20 कितने होते हैं, तो 2000 से हम अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स, कितने से, और इसके पास कितने शेयर है 200 शेयर। ये हमें पैसे एडवांस दे देगा, जो पैसे एडवांस देता है उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब ये क्या एडवांस देगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे ये क्या एडवांस देगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आपसे थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाऊंगा तो आप क्या एडवांस दोगे, थर्ड में थर्ड तो सभी दे रहे हैं, आप एडवांस दे रहे हो तो आप क्या दोगे, थर्ड तो सभी दे रहे हैं। कॉल मंगाइए तो कॉल तो सभी देंगे, ये क्या देगा हमें, सेकंड कॉल देगा। क्या देगा, अब सेकंड कॉल कितने की है, बचा हुआ अमाउंट सेकंड कॉल का है 50 70, तो सेकंड कॉल कितने का है 30 का, ये हमें 30 रुपये देगा एडवांस। अब देखो इधर नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो मैं करता ही करता। अब कॉल इन एडवांस है तो नीचे एक और लिख दो, टू कॉल इन एडवांस। क्या लिख दो,
क्या लिख दो, टू कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस कितने शेयर पे आई है, 200 शेयर। 200 शेयर पे कितने रुपए आए हैं, 30 रुपये। 200 को 30 से करोगे 6000, कितने आएंगे। फर्स्ट कॉल 40 से खुला है तो बंद भी कितने से होगा, बैंक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। देखो 40 आने चाहिए थे, कॉल इन एडवांस के 6 और आने चाहिए थे, तो टोटल आने चाहिए थे 46। उसमें से 2000 ने कर दिया डिफ़ॉल्ट, तो 46 में से 2 हटा लो, तो बैंक में कितने आएंगे, 44। चेक करिएगा ज़रा और आगे बढ़ो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन। 19 भी सिंपल है, छोड़ो 19 को, 20 पे आओ। कावेरी लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख है। कितनी है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल आपको बोल चुका हूँ 50 लाख है, सॉरी। ऑथोराइज कैपिटल आपको बोल चुका हूँ, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में कहाँ आती है, बैलेंस शीट में, बाकी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करती, ठीक है। कल मैंने एक बात बोली थी, ये टाइम पास के लिए हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनवाएगा। आपको तो याद ही है बैलेंस शीट कैसे बनती है, कि आपको सबसे पहले ऑथोराइज लेनी है, इशूड लेनी है, सब्सक्राइब एंड पेड अप। सब्सक्राइब एंड पेड अप में जितने भी शेयर्स फुली पेड अप हो फुली पेड अप, पार्टली पेड अप हो पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप में कॉल्स इन एरियर लेस करना है, शेयर फॉर फीचर अभी तक कॉल्स इन एरियर लेस कर रहे हैं, फॉर फीचर अभी तक आया नहीं है। अब जब फॉर फीचर आएगा तब बैलेंस शीट बनवाऊंगा, बाकी मैं बैलेंस शीट नहीं बनानी है, क्योंकि बार बार बनाओ वो वही रहेगी जितनी भी बार बनाओ। फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व से। सिर्फ आपको कोर्स में शेयर कैपिटल तक दिखाने को आएगा, बाकी कैश वगैरह भी रिसीव होता है वो भी बैलेंस शीट में आता है, वो करंट एसेट में आता है, ठीक है। दूसरी भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैंने बोला था पूरी बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलो, कावेरी लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख है और एक शेयर 25 का है। कितने का है, 25 को 50 से अगर काटूँ तो नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हो गए। कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर, 2 लाख। आगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल इज़ 20 लाख। इनकी सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल कितनी है, 20 लाख। तो 50 लाख आपकी ऑथोराइज है, लेकिन आपने इशू कितने किए हैं, 20 लाख। 2 लाख नहीं, 20 लाख। 20 लाख के शेयर इशू किए हैं। अब एक शेयर 25 का है तो 20 लाख डिवाइड बाय 25 कर देना, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। यहाँ देखो 20 लाख 25 से 200 कटेगा 8 बार और पीछे 4 जीरो है, तो कितने शेयर है, 80,000। और पैसे किस प्रकार आने हैं, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 8। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं, 4, अलॉटमेंट पे कितने आने हैं, 8, और उसमें 3 रुपये का क्या है, 3 रुपये का प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल 6 रुपये, फर्स्ट कॉल में कितने आने हैं, और सेकंड कॉल में बैलेंस। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 12 और 6 कितने हुए, शेयर है 25 का और 25 में 3 रुपये की प्रीमियम भी है, तो 25 और 3 कितने हुए, 28। 28 में से 18 आ गए तो कितने बचे, सेकंड कॉल बची 10 रुपये। कितने की बची, ये जोड़ने घटाने का काम कर लोगे ना भाई। शेयर कितने का है, 25 का। प्रीमियम कितनी है, सर प्रीमियम 3 क्यों लिया आपने, क्योंकि उसने बोला था कि अलॉटमेंट में 3 रुपये की प्रीमियम है, तो जब इसमें 3 रुपये की प्रीमियम है और ऊपर शेयर 25 का है और प्रीमियम 3 रुपये की है, तो हमने शेयर इशू कितने पे किया होगा, 28 रुपये पे। कितने पे किया होगा, 28 रुपये पे, ठीक है। हाँ इंक्लूडिंग है ना, तो अलग से ले रहा हूँ न्यू, ऊपर जो शेयर ले रहा हूँ वो तो 25 रुपये का ले रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी इंक्लूड है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है। ऊपर देख पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच, और आगे से भी बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ 3। तो इसका क्या मतलब निकालोगे तुम, 25 का है एट अ प्रीमियम ऑफ 3, तो 25 और 3 कितने हो गए, 28। अब इसमें इंक्लूड है तो 8 में से 3 प्रीमियम है, अलॉटमेंट 5 की है इसमें, लेकिन मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। ओवरऑल 25 का है, 3 रुपये की प्रीमियम है, तो 25 और 3 कितने का हुआ, 28। 28 में से यहाँ कितने आ गए, 8 और 4 12 और 6 18। 28 में से 18 गए, कितने बचे, 10 रुपये बचे। सेकंड कॉल कितने की है, 10 रुपये। नेक्स्ट, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। शेयर पूरा सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितने शेयर हमने इशू करे थे सबने ले लिए। अब डिफ़ॉल्टर्स देखो, असिन एक थी जिसके पास 800 शेयर्स थे, अंडरलाइन करो, पेड ओनली एप्लीकेशन, इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी। फ़िज़ा एक थी
जिसके पास 1000 थे, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करी, अंडरलाइन करो। जिया एक थी, इसके पास 1200 शेयर थे, इसने भी सेकंड कॉल पे नहीं करी। त्रिशा एक थी, जिसके पास 2000 शेयर थे, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, मतलब ये थी कॉल इन एडवांस वाली। कौन थी? बहुत सारी चीज़ें, और सबसे मेन चीज़ है लास्ट में। अपन शुरू हो जाते हैं एंट्री करने पे, जबकि एंट्री पूछी नहीं है। पढ़ो लास्ट लाइन, प्रिपेयर शेयर कैपिटल। सिर्फ क्या पूछा है? अपन तो शुरू हो जाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और बन जाती पिक्चर। लास्ट लाइन हमेशा से सिखाइए आपको, सबसे पहले क्या पढ़ा करो? लास्ट लाइन। इसमें जनरल एंट्रीज हालांकि कम होता है, ऐसा मतलब कंपनी के क्वेश्चन में बहुत कम होता है कि सिर्फ बैलेंस शीट आए जनरल एंट्री ना आए। जनरल एंट्री आती है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। चलो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। मेरे को पहले पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। शेयर आप याद रखना 80,000 है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे 8 है, कॉल पे 6 है, सेकंड कॉल पे 10 है। सब कुछ याद रखना बराबर। आगे मैं लिख लेता हूँ किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। असिन पेड ओनली अलॉटमेंट। तो असिन तो मतलब कितने शेयर थे असिन के पास? 800 शेयर। इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी, उसके बाद ये भूल गई कि इसने शेयर खरीदे, तो उसने बाकी कुछ भी पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, कुछ भी पे नहीं किया इसने। आगे फ़िज़ा ने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं किया। तो फ़िज़ा के पास कितने शेयर थे? हाँ 1000। इसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल और सेकंड। फ़िज़ा के बाद एक और आ रहा है कौन? जिया। इसने सिर्फ क्या पे नहीं किया? जिया के पास कितने शेयर हैं? इसने सेकंड कॉल पे, और इसके बाद तीशा या त्रिशा जो भी है, इसके बाद कितने शेयर हैं? 2000। ये एडवांस वाली है, इसने क्या पे किया है? फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ। तो ये हो गया कॉल इन एडवांस। क्या हो गया ये? नेक्स्ट क्या मतलब? करे सॉल्व। सबसे पहले बनाएंगे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड और उसमें शेयर कैपिटल। देखो सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछिएगा, हमेशा शेयर कैपिटल ही पूछेंगे आपसे, सिर्फ शेयर कैपिटल बनानी है। अब उसमें उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? ऑथोराइज। कितने शेयर्स है? अबे 80 तो इशूड है। पहली लाइन पढ़ो, ऑथोराइज अलग गिवन थे, देखे थे मैंने। कितने थे? 50 लाख। कितने थे? और एक शेयर 25 का था, तो 50 लाख डिवाइड बाय 25 करो। 2 लाख शेयर्स एट द रेट, बोले तो नहीं होना इसको, शुरुआत इसी से करी थी। कितने आएंगे? और 2 डंडी। उसके बाद कौन सी आती है? अब क्वेश्चन में देखो इशूड अलग थी क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 50 लाख के बाद बोला था कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मतलब पूरे सब्सक्राइब हो गए। नहीं, इशूड के लिए तो कुछ भी नहीं बोला ना। एक मिनट रुक जाओ। टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी फर्दर इशू 40,000। अच्छा, मतलब पहले आपने 20 लाख के इशू करे थे, तो अपन ने 20 लाख को 25 से किया तो 80 आए। फिर आगे बोला था टू मीट द फर्दर रिक्वायरमेंट, हमने 40 और इशू करे हैं। अच्छा, मतलब ये 80 तो पहले कभी इशू हो गए थे, और अभी हमने 40 और इशू करे हैं, मीट द फर्दर रिक्वायरमेंट। तो टोटल हमारे इशूड शेयर कितने हो गए? 1,20,000। कितने हो गए? एट दी रेट एक कितने का? 25। 1,20 को 25 से करो, 3 लाख तो आ ही नहीं सकते पिक्चर। 1,20 को 10 से करोगे तो वैसे ही 12 लाख हो गए। 3 लाख कहाँ से आएंगे? 12 12 24 और आधा 6, 30 लाख आ गए। कितने आ गए? 30 लाख। अब
आगे बोला था असिन ने पैसे नहीं दिए, फिज़ा ने पैसे नहीं दिए, जिया ने पैसे नहीं दिए और तिशा ने जो है वो पैसे एडवांस में दे दिए। अच्छा, आपको जो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाया है उसमें मैंने सुनो कॉल सिनेरियो लेस करने को बोला है, शेयर फॉरफीचर ऐड करने को बोला है, कॉल इन एडवांस के लिए कुछ बोला है, मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसका कोई लॉजिक बता सकता है क्यों? क्रेडिट से खुल के डेबिट से बंद हो जाता है और जो खाते बंद हो जाते हैं वो बैलेंस शीट में। और एक बात और सिंपल समझो, आज सुनना, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मुझे इससे 30,000 लेने हैं मार्च से, इसने मुझे 25 ही दिए, इसने मुझे 5,000 नहीं दिए, तो ये तो मेरा नुकसान है, तो ये अफेक्ट करेगा। मुझे इसने यहाँ से 30 लेने थे, तो इसने क्या करे 20 दे दिए और 10 जो 2 महीने बाद देने थे वो भी अभी दे दिए। तो 2 महीने बाद जब देने की बारी आएगी मैं इससे नहीं लूँगा, बट ऑन एन एवरेज आने तो 30 से आए भी 30 है, तो इससे बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जहाँ आती है वहीं आएगी। अगर ये 30 एक साथ दे देगी तो भी इसका स्थान वही रहेगा, ये 30 लेट देगी तो भी वही रहेगा, जल्दी देगी तो भी वही रहेगा, 30 ही तो दिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि इसने 30 की जगह 25 दिए, इसलिए कॉल सिनेरियो क्या हो रहा है? लेस। कॉल इन एडवांस का बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पैसा जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है, बस आगे पीछे हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। इससे कोई हमारी एसेट या लायबिलिटी पे फर्क जो पैसा 1 महीने बाद आना है वो जल्दी आ रहा है, बस, और कुछ फर्क। और बैलेंस शीट तो वैसे भी ईयर एंड पे बनती है, तो जब बैलेंस शीट बन रही है तब तक तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, अब टोटल मेरे पास 1-20 शेयर है, उसमें से डिफ़ॉल्टर्स देखो कितने हैं। ये तो डिफ़ॉल्टर नहीं है, ये तो कॉल इन एडवांस है, इसका बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है। ये 800 शेयर वाले डिफ़ॉल्टर है, 1000 शेयर वाला डिफ़ॉल्टर है, और ये भी डिफ़ॉल्टर है 1200। तो 1200, 800, 2000 और 1000। तो अगर मैंने टोटल 1,20,000 शेयर इशू किए हैं और उसमें से डिफ़ॉल्ट करने वालों की संख्या 3000 है, तो अच्छे लोग कितने हैं? तो मैं 2 फाड़ करता हूँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कर दूँ दोनों में अलग अलग। तो पहले मैं बनाता हूँ सब्सक्राइब एंड फुली पेड, उसमें आएंगे 1,17,000। इनको हटा दिया ना मैंने डिफ़ॉल्टर्स को, अब बाकी होने तो पूरे दिए हैं। 1,17,000 @25 आने चाहिए, 1,17 × 25 करो। 29 क्या बोला? 29 लाख इनर कॉलम में लूँ ना इसको, फिर आउटर कॉलम में सबका टोटल लूँगा 29 लाख। और अब बनाऊंगा मैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। भाई प्लीज़ बात मत करो। इसमें आएंगे मेरे 3000 शेयर्स। कितने शेयर्स? @1 कितने का है? 25। 3000 को 25 से करो। अब एक बात बताओ, इन 3000 शेयर पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या पूरे 25 रुपये का हुआ है? किसी ने कुछ नहीं दिए, किसी ने कुछ नहीं दिए, किसी ने कुछ नहीं दिए। तो ये वो शेयर है जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन ये वो शेयर नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मेरी बात में फ़र्क कर पा रहे हो? ये 3000 वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि एप्लीकेशन तो सबने ही दी है। एप्लीकेशन तो असिन ने भी दी है, क्योंकि एप्लीकेशन बिना दिए तो आपको शेयर मिलते ही नहीं है। बोल दिया था मैंने डे 1 पे, बिना एप्लीकेशन दिए शेयर्स आपके नाम पे प्रोसेस। आप कोई चाहे मर्जी चाहे डिफ़ॉल्ट करो, एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन का आपको पहले पे करना ही, सो दैट शेयर आपके नाम पे एनरोल हो सके। तो आपके नाम पे शेयर एनरोल है, मतलब आपने एप्लीकेशन तो दी है। सुन रहे हो बराबर? अब ये 3000 में मैंने आपको फॉर्मेट ये सिखाया है। फुली पेड वाले अलग आते हैं,
ये नॉट फुली पेड वाले अलग आते हैं, ये अच्छे लोग, ये खराब लोग। अच्छे लोगों को हमने अलग कर दिया, खराब को अलग कर दिया। अब खराब भी पूरी तरीके से खराब नहीं है, इसमें जो पैसे नहीं आए बस वो लेस कर दो, लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर यहाँ से देख लो, 800 शेयर पे इसने अलॉटमेंट कॉल वॉल कुछ भी नहीं दिए, तो भैया मैं तो ये मानता हूँ 25 रुपये का शेयर है, अलॉटमेंट 4 एप्लीकेशन 4 रुपये की थी, तो 25 में से इसने सिर्फ 4 रुपये दिए हैं, 21 रुपये नहीं दिए। तो बस एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, और इसके नाम देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। क्या नाम देता हूँ? उसमें पहले असिन की बात करते हैं। असिन के पास 800 शेयर थे, इसने सिर्फ 4 रुपये की एप्लीकेशन पे करी है, बाकी कुछ भी पे है, तो इससे हमें 25 लेने थे। 25 में से ये ख़त्म होने के बाद एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, याद दिलाना मुझे। 25 रुपये का शेयर है, 4 रुपये का एप्लीकेशन हटा देते हैं, तो कितने रुपये का डिफ़ॉल्ट हुआ? 21 रुपये का। 800 इंटू 21 करो, 16,800। पीछे बराबर ध्यान देना भावेश, ध्यान दे ले भाई, ध्यान दे ले। चलो अब असिन के बाद आएगी फ़िज़ा। फ़िज़ा के पास 1000 शेयर थे, फ़िज़ा ने दोनों ही कॉल नहीं दी, ये 6 की है, ये 10 की है, तो इसने 16 रुपये नहीं दिए। 10 इंटू 16 करो, 16,000 का डिफ़ॉल्ट ही हो गया। उसके बाद आएगी जिया। जिया के पास 1200 शेयर है, इसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, तो 1200 इंटू 10, 12,000 टोटल कर लो। 16 और 16 32, 44,800 कितने होंगे? यहाँ से लेस कर दो, 44,800 कितने आएंगे? हाँ तेज बोलो। अब 30 200 में 29,25,000 जोड़ो, तो 30 और 25 55, 29,55,000 और बैलेंस शीट में भी यही फिगर आएगी, देखिएगा बैलेंस शीट। हाँ बेटा, हाँ तेज बोल, क्या बोल रहा है? अरे पिक्चर ही है यार, इसको शो करेंगे। 29,55,200 देख लो, यही आ रहा है 29,55,200, ये भी लगा देता है। अबे यही तो सवाल था मेरा यार, तू तो बहुत ही बाउली है यार, ये तो मेरा सवाल था। अब मेरा सवाल का जवाब दो तुम लोग कि हम लोगों ने इसमें, इसके बाद 25 रुपये थे, ये 25, अपन ने ये माना कि इसने 4 रुपये की एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन इसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल भी नहीं दी, तो अगर अपन देखें तो अलॉटमेंट 8 रुपये की है, ये 6 रुपये की और ये 10 रुपये की है, तो 8 और 10 18, 18 और 6 तो 24 हो रहे हैं, और मैंने मल्टीप्लाई तो 21 से किया है। इसने तो 24 नहीं दिए, मतलब इसे प्रीमियम भी नहीं दिए, तो मैंने प्रीमियम को क्यों नहीं लिया? मतलब एक तरीके से इसने 24 नहीं दिए मुझे, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट में 21 ही लिए हैं। हाँ विनय कुमार, हाँ शेयर कैपिटल में नहीं आता प्रीमियम, प्रीमियम किस में आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें फेस वैल्यू आती है, क्या आती है? 25 का शेयर है तो शेयर कैपिटल में 25 ही आएंगे। अब प्रीमियम 10 रुपये की है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे, इसमें नहीं आएंगी, इसलिए इसमें प्रीमियम का कोई लेना देना, प्रीमियम को इग्नोर कर दिया करो, बस प्रीमियम हमें लेना ही नहीं है। प्रीमियम कहाँ लेना है? रिजर्व्स एंड, ठीक है। चलो अब आपको पढ़ाता हूँ एक बेहतरीन चीज़, अच्छे से सुनना समझना। ओवर सब्सक्रिप्शन, एक इसके बाद 21 वाला है, CBSE में आया हुआ है, आप करना, एक लाइन का है, एक लाइन का, देख लो अगला 21 करके लाना, कॉपी में करके लाना, मतलब लाइन से ही चलाना, यूनिसिव ये वाला करके ले आओ। अब 22 से ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाना है आपको। क्या पढ़ाना है? सबसे बेहतरीन चीज़ है, ध्यान से सुनना, थोड़ा अच्छा सा टाइम लेके समझेंगे, बहुत काम की चीज़ है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपने जितने शेयरों के लिए सब्सक्राइब किया होता है, एप्लीकेशन उससे थोड़ी ज़्यादा किया जाती है, ठीक है। एक मिनट इसको पॉज कर दो। देखो सही आ रहा है? देखो ये आज ये कंपनी है, DK एंटरप्राइजेस, अरे मरे
दुनिया भर के ऐड आएंगे पहले बस, उसमें भी दूसरा आ गया। देखो ये कंपनी है DK एंटरप्राइजेस, इसका IPO दे रखा है आपको, यार ये वो वाला नहीं है, पॉज कर एक मिनट। देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का एक टॉपिक बताना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना। देखो ये कंपनी है फोइनिक्स ओवरसीज़ लिमिटेड, इसका IPO आया था 36 करोड़ रुपए का, मतलब इस कंपनी ने रेस किए थे 36 करोड़ रुपए, इनको रेस करने थे 36 करोड़। इनका IPO खुला 21 सितंबर को, आज है 24 सितंबर, आज लास्ट डेट है। अब आज में जितने भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए होंगे उसका डेटा अभी इसमें नहीं आएगा, लेकिन कल तक का पूरा डेटा इसमें आ जाएगा कि अभी तक कितनी एप्लीकेशन, इन्होंने एक लॉट साइज़ रखा था 2000 शेयर का, मतलब जिसको भी अप्लाई करना है कम से कम कितने शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2000। इस शेयर की फेस वैल्यू थी सिर्फ 10 रुपये, लेकिन ये इशू कितने पे हुआ था, 64। ये 61 से 64 पे हमेशा अपर वाला प्राइस लेते हैं, 64 रुपये। तो अगर आपको इस शेयर्स में लगाना था तो 2000 शेयर और 64 रुपये आपको लगाने थे, तो 64 इंटू 2000, 1,28,000 कितना हुआ, मतलब आप जब भी अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट यू हैव टू पे 1,28,000, तो जाके आपको एक लॉट मिलेगा। और एक लॉट कितने शेयर का था, 2000, 1,28,000 में आप इसको लेते। अब ये सब इन्होंने दूसरी डिटेल दे रखी है, ये टेक्निकल वर्ड है, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। ये 21 तारीख को खुला था, ठीक है, 20 को खुला था, और आज 24 है, ट्यूसडे को ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट आपको कल होगा, तो जिन ने आज इस कंपनी में लगाया होगा पैसा, उसको शेयर मिले कि नहीं ये कब पता चलेगा, कल रात तक अलॉटमेंट होगा। और अभी तक देखो इनका कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ये इनकी डिटेल है, इनका प्रॉफिट कितना है, फलाना कितना है, डिमगड़ा कितना है, ठीक है। ये देखो 65 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया ये QIB कैटेगरी में। QIB कैटेगरी वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, मतलब ये लोग 2000 शेयर का जो लॉट है ना, ये इन पे नहीं लगता, इनको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर जो नॉर्मल लोग जो सब्सक्राइब करते हैं आपके जैसे, वो रिटेल में करते हैं, वो सब्सक्राइब हो गया 136 टाइम्स, मतलब इनको चाहिए थे 36 करोड़, अब 36 करोड़ इंटू 136 करोड़, इतना पैसा आ गया इनके पास, ठीक है। अभी तक 36 करोड़ इंटू 126 करोड़, 136 करोड़ कितना हुआ, कैलकुलेटर में ई आ गया होगा, इतना पैसा इनके पास आ गया। इनको चाहिए थे कितने, 36 करोड़, लेकिन ये सब्सक्राइब कितना हो गया, 136 टाइम्स। कितना टाइम्स, कितना हो रहा है, 136 इंटू 30, 3566 करोड़, मतलब इनको चाहिए थे 30 करोड़ और इनके पास आ गए 3566 करोड़। इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है शेयर्स। टॉपिक का नाम है आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। अब ये कंपनी का नाम भी सुना था तुमने कभी, ऐसी ऐसी कंपनी के शेयर लेने के लिए भी मरे पड़े हैं। ये आज का ही बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट। अब इसके आगे रिलायंस होता, टाटा होता, अंबानी होता, MRF होता, SBI होता, HDFC होता, ICICI बैंक होता, जिनके आपने नाम सुने हैं। ये तो जने कौन सी कंपनी है नाम भी नहीं सुना, और इसके अंदर भी इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है शेयर्स। तो भैया आज की तारीख में जो सबसे मेन इशू है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने शेयर इशू करती है, एप्लीकेशन उससे ज़्यादा की आ जाती है। अब कंपनी क्या करती है कि मुझे 2000 लॉट का लेना था, हो गया, मेरे को 2000 लॉट लेने थे और एक शेयर 64 रुपये का था, तो मैंने उस कंपनी को कितने दे दिए, 1,28,000। अब कंपनी का शेयर तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वो मुझे देंगे नहीं शेयर, तो मेरे को मेरे खाते में 1,28,000 रिफंड आ जाएंगे।
क्योंकि कितने लोगों ने मेरे जैसे अप्लाई किया होगा। कितना सब्सक्राइब हुआ है? 136 टाइम्स। कितना? 136। एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं आई है, 136 टाइम। मतलब किसी भी चीज़ का 100 गुना ले लो आप, तो 100 गुना कितना होता है कि 3000 एप्लीकेशन मांगी थी, 6000 आ गई। 100 गुना, ये 136 गुना इतना ओवर सब्सक्राइब। तो ये लोग क्या करेंगे? मुझे 128 वापस दे देंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है? ये मेरे साथ प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है? ये मुझे कहेंगे शब्बीर तूने 2000 मांगे थे ना, तू 200 ले ले। कितने ले ले? कुछ तो आया। 1800 के पैसे वापस ले ले और 200 शेयर ले ले। ऐसे ही इसने 2000 नहीं, इसने 4000 के लिए अप्लाई किया था। ज़रूरी थोड़ी एक लॉट के लिए करो, 2 लॉट के लिए कर लो। तो इसने 4000 के लिए किया था, तो इसको 4000 में से 400 दे दिए और 3600 वापस दे दिए। इसे प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? और मान लो कोई एक ऐसा भी बंदा था जिसने 2000 के लिए अप्लाई किए थे, उसको पूरे 2000 दे दिए। उसकी किस्मत। ये लॉटरी सिस्टम से चलता है। मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें कोई जैक शैक नहीं लगती। ये तो प्योर नसीब है तुम्हारा। मिल गए मिल गए। सर इतने सारे लोग क्यों लेते हैं ये शेयर्स में, इतने सब्सक्राइब क्यों करते हैं? क्योंकि ये शेयर कल अलॉटमेंट होगी, नई कंपनी है, और परसों 2 दिन बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। जैसे ही ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी तो इसका वैल्यूएशन होगा, और अक्सर वो वैल्यूएशन 64 से ज़्यादा ही होता है। तो अभी ये 64 था, इस कंपनी का वैल्यूएशन होगा सीधा 90 रुपये पे। ठीक है, ऑन एन एवरेज 90 रुपये या 100 रुपये पे होगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी फिर 3-4 दिन बाद अपन लोग देखेंगे कितने पे होगा। अगर मान लो ये 100 पे हुआ और उसमें से 64 हटा दो, तो एक शेयर पे आपका गेन हुआ 36। और अगर आपको पूरे 2000 शेयर मिले तो 2000 × 36 आपका गेन हुआ 72,000। कितना हुआ? यही हुआ ना? कितना हुआ? 3 दिन में आगे पैसे। आज आपने लगाए थे, 3 दिन बाद लिस्ट होगा। अब ये शेयर रखता नहीं है कोई भी, क्योंकि ये फर्जी कंपनी है ना। क्या करेंगे इसका रख के? आज ये 100 का है, कल मान लो फिर 90 का हो गया, तो फिर 64 का हो गया। अभी जब खुलेगा तब तो ऊपर ही खुलता है, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह सारी चीज़ें होती है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस अपने फेवर में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, देखो नीचे भी खुल सकता है, लेकिन 90% केस में ऊपर खुलेगा। ऊपर खुलेगा, आपको हर शेयर पे 36 रुपये का फ़ायदा। 2000 शेयर आपने खरीदे थे तो कितना फ़ायदा हो गया? 72,000। इसलिए लोग इतने मरे पड़ते हैं और ये IPO में लगा देते हैं। और इसलिए हमेशा नई नई कंपनियों का शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है। क्या होता है? ये मैंने आपको एक पूरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ ये चीज़ समझाई। अब जिसको 2000 पूरे मिल गए उसे बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं, ठीक है, जिसको 2000 के बदले में कितने मिलते हैं? नील, मेरी तरह कुछ भी नहीं, तो ये नील हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 2000 के बदले में कितने दे दिए? 400 या कितने दे दिए? इसे प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, इस तरीके से कंपनी उन्हें सेटल करती है। किसी को पूरे देकर, किसी को कुछ भी ना देकर, और किसी को थोड़े कम देकर। 2000 के बदले में 400, 2000 के बदले में 200, ये नसीब पे दिए जाते हैं। इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन को फुल सब्सक्रिप्शन में बदला जाता है। बोलो। मतलब हमारी एप्लीकेशन तो ज़्यादा आ गई थी, लेकिन हमने किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को कैसे कर पुरा के फुल कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कंपनी ने 36 करोड़ शेयर इशू किए हैं तो वो अलॉट भी कितने कर सकती है? वो लालच में नहीं आ सकती कि यार मेरा IPO तो इतना हिट गया है, लोग तो मरे पड़े हैं मेरा शेयर लेने को, चलो सबको दे देते हैं। बढ़िया ही तो है, ये तो और बढ़िया है ना, सब मांग रहे सबको दे दो। नहीं, अगर आपने इशू करे हैं 36 करोड़ तो आप सब्सक्राइब भी कितने करवाओगे? भले एप्लीकेशन कितनी भी आए, कितना भी ओवर सब्सक्राइब हो, उससे मतलब सेबी की गाइडलाइन कहती है जितने शेयर आपने प्रोस्पेक्टस में इशू कर दिए आप उतने ही सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे ज़्यादा के लिए आप देने के लिए आपकी ताकत नहीं। हाँ,
हाँ, इसमें ये एक अच्छा सवाल है कि सर इसमें ये नहीं होता कि जिसने सबसे पहले ख़रीदे हैं, जैसे ये सब्सक्रिप्शन 20 तारीख को खुला था, आज 24 तारीख है, मैं पहले ये समझता था कि शायद जो पहले खोलता होगा उसको पहले मिलते होंगे, बट ये मिथ है, ये सब रैंडमली होता है और अधिकतर लोग आखिरी के दिन लगाते हैं पैसा, क्योंकि अगर आपने 20 तारीख को लगाया है और अलॉटमेंट तो 25 को होगा तो 5 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक पड़ा रहता है, वो पैसा आप यूज़ नहीं कर, यूज़ कहाँ से करोगे, कट गए ना आपके खाते में से, उधर चले गए। अब अगर मान लो सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए, अब शेयर ही नहीं दिए, तो आपका पैसा तो 5 दिन तक उसके पास पड़ा रहा। तो अधिकतर लोग ये पैसा लगाते हैं लास्ट दिन, ताकि उनका पैसा ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक ना हो, ठीक है। लेकिन ये खुलता कैसे है, इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं, नसीब है बस, ये जिसको मिल जाए उसको मिल जाए। समझ में आया? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कल देखेंगे। धन्यवाद।